अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। इस कंपैरिजन में ना इसकी सिमिलैरिटीज़ को भी हम डिस्कस करते हैं और इसकी डिससिमिलैरिटीज़ को भी, जिसे हम डिफरेंस बोलते हैं। पहले इसका हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं, फिर इसकी हम सिमिलैरिटीज़ पर जाएंगे। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फोर्स के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ये हैं मैग्नेटिक फोर्स के। इनको मैं साथ साथ कंपेयर करता जाऊंगा, आपने इनको देखते जाना है। इलेक्ट्रिक जो फोर्स थी हमारी, इसका सबसे पहले आइडिया दिया था हमें कोलम्स ने। और अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो इसका हमें आइडिया दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है हमारे पास, उसका मैथमेटिकल फार्मूला K(Q1)Q2/r²। K कोलम्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। Q1 Q2 ये चार्जेस हैं, ये लाइक भी हो सकते हैं और अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं, और आर इनके बिटवीन डिस्टेंस है स्क्वायर में। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो इसका फार्मूला Gm1m2/r²। जो G है हमारे पास कांस्टेंट यूनिवर्सल, इसकी वैल्यू है 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये स्ट्रांगर फोर्स होती है, मच स्ट्रांगर फोर्स होती है। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये हमारे पास वीक फोर्स है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। मतलब अगर दो अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्टिव होगी, अगर दो लाइक चार्जेस होंगे तो फिर ये रिपल्सिव होगी। लेकिन जो हमारे पास ग्रेविटेशनल या मैग्नेटिक जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव है, ये सिर्फ अट्रैक्ट करेगी, ये रिपेल नहीं करेगी। नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये मीडियम डिपेंडेंट है। इसी तरह ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है ये मीडियम के इंडिपेंडेंट है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, लेकिन जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है ये हमारे पास लॉन्ग रेंज फोर्स है, ज़्यादा हद तक ये अमल कर सकती है। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम शील्ड कर सकते हैं, कैन बी शील्डेड, इसको शील्ड कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, मतलब इसका असर हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है इसको हम शील्ड नहीं कर सकते, इसका असर हम ख़त्म नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है, Q1 Q2 जो हमने चार्जेस दिए हुए हैं। लेकिन जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है ये मैस पर डिपेंड करती है, क्योंकि इसका फार्मूला देखें इसमें है M1 M2, तो ये मैस पर डिपेंड कर रही है। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है ये चार्जेस पर डिपेंड कर रही है। अच्छा, ये जो अभी मैंने आपको बताए हैं ये सारी थी हमारे पास इनकी डिससिमिलैरिटीज़, जिसे हम डिफरेंस भी बोलते हैं। अगर हम इनकी सिमिलैरिटीज़ की बात करें कि इनमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, एक जैसी हैं, तो सिमिलैरिटीज़ में पहला हमारे पास पॉइंट आ जाता है बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये दोनों कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव जो पाथ के इंडिपेंडेंट हों, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है ये भी, ये दोनों कंजर्वेटिव है। दूसरे नंबर पर आ जाएगा बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ में देखें मैग्नेटिक फोर्स यहाँ भी डिस्टेंस का स्क्वायर है, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की तो इसमें भी डिस्टेंस का स्क्वायर है। ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। तीसरे नंबर पर बोथ ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था। ये दोनों फोर्सेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी ओबे करती हैं। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। इसको अपने लॉन्ग के लिए भी तैयार करना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। अल्लाह हाफिज़।